अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन किया है। और अगर आप पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक ज़माना था कि इंसान की ज़िंदगी में पैसे की अहमियत नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम राइज था। बार्टर सिस्टम जो हमारे नई जनरेशन हो शायद वो इतना ना जान पाएँ। चीज़ के बदले चीज़ का हुसूल। आप खेती करते हैं तो आप अपनी खेती से पैदा होने वाला अनाज किसी और मसनूआत के बदले में एक्सचेंज करते हैं। तो अव्वलीन दौर जो इंसानों का, इंसानियत का, माशरत का शुरू हुआ वो बार्टर सिस्टम से शुरू हुआ। न जाने कोई वक्त आया जब पैसे बनना शुरू हो गए। पैसे ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने तक महदूद थे, लेकिन फिर एक और वक्त आया जब पैसे तोहफे के तौर पर दिए जाने लगे। हार का सिलसिला गले में पहनाने वाला जो शादी ब्याह में पहनाया जाता दूल्हे को, ये इसकी तारीख क्या है मैं बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मीरपुर ख़ास में कभी ये काम बड़े अरूज पर होता था। आज से 30-40 साल पहले शादी देहात में हो या शहर में, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि बिना नोटों वाले, पैसों वाले हार के शादी हो पाए। जब मेरी शादी हुई थी तो कुछ ऐसा ही हाल था, लेकिन हार शायद छोटा होगा। हाथ में गाना भी था और बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही थी। अपने आप को राह चलते लोगों में जाते हुए मुमताज़ एक अलग, सर मैं तो बादशाह बन गया हूँ। शादी वाले दिन मैंने वो सर पर जो ये इस टाइप की वो कुल्ला टाइप वो पहना था और सादा शलवार कमीज़ में सफ़ेद रंग की गया था। तो आपको अगर याद आया हो, आपकी शादी 30-40 साल पहले हुई हो, तो मैं आपको वो एक्चुअल में सवांग बहरूप भर कर दिखा रहा हूँ। अरे ना करें सर। तो ले जी, वो जो हमारे दुकान वाले भाई हैं उन्होंने कहा है कि भाई पूरा सवांग पूरा भर लें, लेकिन सर एक शादी कर ली है, दूसरी शादी का कतन कोई इरादा नहीं है मेरे भाई। हाँ, बहुत मुश्किल है। तो आप में से अगर किसी की भी शादी ऐसे हुई है तो सर अपने उन दिनों को याद कीजिएगा, बल्कि खूबसूरत दिनों को याद कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। तो बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने एक बार फिर से मुझे दूल्हा बना दिया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो भाई इसे उतारते हैं भी, ठीक है। हाँ, अपने असली रूप में आते हैं। कहते हैं कि पैसा बोलता है, लेकिन अगर सच में इन पैसों को ज़ुबान मिले तो शायद ये शिकवा करें कि अब हमें ख़रीदने बहुत कम लोग आते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से 20 रुपए के नोट से लेकर हज़ारों रुपए के नोट से सजे ये हार बहुत खामोश हैं, मुंतज़िर हैं कि कोई आए, हमें ख़रीदे, अपने गले का हार बनाए। अस्सलाम वालेकुम। 40 साल से ये कारोबार कर रहे हैं हम हार का, और बहरहाल देखा जाए तो कारोबार की वो हिसाब नहीं है जो पहले था किसी टाइम पे। अब बस गुजारा चल ही रहा है, शुक्र है अल्लाह का। अब इतनी महंगाई हो गई है, वो हालात पहले जैसा है ही नहीं। हम ही क्या, किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, अब वो बात नहीं है कारोबार के अंदर। महंगाई के अंदर अपना घर चलाएगा या कोई अपनी ज़रूरत की शौक़ पूरे करेगा कुछ। शहर के अंदर तो अब ये रवाज है नहीं हार का। जो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है ना, वो चल रहा है गांव देहात के अंदर, बराड़ी साइड के अंदर, बस वही काम चल रहा है। क्या हार बनाने वाली इन दुकानों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भाईजान यहाँ दुल्हे तैयार किए जाते हैं। क्या हाल है, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर। सर जज़ाकल्लाह। मदीना मस्जिद के मरकज़ी दरवाज़े के सामने भी कुछ हार बनाने वालों की
दुकानें मौजूद हैं। शादियों का सीजन ऑन है और दुकानों पर हार भी मुझे काफी नजर आए, लेकिन कोई ग्राहक नजर नहीं आया। फिर ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि अगर हार बन रहे हैं तो कुछ ना कुछ बिकते भी होंगे। तो मीरपुर खास में जितनी भी हार बनाने वाली, जो पैसों के हार बनाते हैं, उनकी दुकानें एक मखसूस इलाके में ही फैली हुई हैं। अगर आप यहाँ से लाल मंदिर की तरफ से आएंगे, शाही बाज़ार की तरफ, ये जो फोटो मिठाई वाले हैं उनके साथ से गली जाती है, यहाँ पर कुछ दुकानें हैं। मदीना मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने 2 दुकानें आपको मिलेंगी। और वो जो तिकोनी, इसके बारे में मैं कहता हूँ कभी पार्क की वो जगह थी, लेकिन वहाँ मार्केट बन चुकी है। तो खिसकपुरे से आते हुए गुरुद्वारे से वहाँ पर आपको 3 से 4 दुकानें मिलेंगी। तो मीरपुर खास में 7-8 बहुत मुश्किल 10 दुकानों में ये कारोबार महदूद होकर रह गया है। पहले कभी ये बहुत ज़्यादा अरूज पर होता था। तो सब लोगों से बात करने के बाद एक ही कंक्लूजन निकला है कि शहर में चूँकि रसूम और रवाज थोड़े तब्दील हो रहे हैं, इसलिए शहर के लोग शायद कुछ और नई चीज़ों की तरफ चले गए हैं, लेकिन गांव देहात में अब भी शादी ब्याह के मौके पर हार पहनाए जाते हैं। तो आज खाना खाना है बाहर, और इस सिलसिले में मैं पहुंच चुका हूं मीरपुर खास के सबसे जो फेमस चने हैं, जिस चनों के बारे में धूम न सिर्फ मीरपुर खास में है बल्कि मीरपुर खास से बाहर भी। हमारे बहुत सारे यूट्यूब व्यूवर्स भी हैं जो आज तक इस जायके को याद करते हैं। तो ये हैं जनाब बशीर चने फरोश। तो हमारी 2 प्लेटें चने की लगने वाली हैं, जिसमें से कुछ ये सैलड होगा, साथ में चटनी होगी, साथ में हरी मिर्च होगी। तो जी भाई साहब, ये जो गालबन बशीर साहब के बेटे होंगे, हमारे लिए चने की प्लेटें बनाना उन्होंने शुरू कर दी। मेरा ख्याल है कि चने अगर थोड़े बड़े साइज़ के होते तो मुझे लग रहा है चनों का साइज़ छोटा है, लेकिन बड़ी चापक दस्ती से, क्योंकि उनका ये काम है भाई, तो माशाल्लाह से हमारे लिए चने की प्लेट। और ये एक नॉर्मल साइज़ वाली प्लेट है। मेरा ख्याल है इससे कोई बड़ी प्लेट भी आती है, लेकिन हम कोई बहुत ज़्यादा खाने वाले नहीं है। और चने तो शायद मुझे कभी लगता था कि शायद बचपन में ही चने खाए जाते हैं, बड़े होकर नहीं खाए जाते। मैंने बहुत कम चने खाए, बचपन में खाए, और यहाँ तो सेकंड टाइम है शायद। और पूरे मीरपुर खास में बड़े होकर मुझे तो ऐसे ही लगता था भाई बच्चे ही खाते हैं चने, बड़े नहीं खाते। तो भाई हमारा ये लग चुका है, ये लंच है हमारा, ठीक है। तो शौक का शौक है और लंच का लंच है। मैं सेकंड टाइम आया हूँ पूरी ज़िंदगी में, साथ में एक्स्ट्रा मसाले रखे हुए हैं आपने। और ये हैं जनाब वो चने जो कि सदर ममलकत और वज़रा और इसके अलावा भी मीरपुर खास के सैकड़ों हज़ारों कौन जाने कितने लोग इन चनों के जायकों से लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं। तो ये चने अच्छा खासा इसमें सलाद दिया जाता है, एक्स्ट्रा मसाले तो आपको पता है साथ हैं ही हैं। तो आपको पुराना बचपन का स्कूल का वक्त याद आ जाएगा। प्याज हैं, प्याज अलग से देते हैं, बहुत सारे लोग प्याज नहीं खाना चाहते। खाने का चूँकि दोपहर का टाइम है, आपको साथ में ब्रेड मिल जाएगी, डबल रोटी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर चने सिर्फ शौकिया ही नहीं रह गए कि आप वैसे ही टेस्ट चेंज करने के लिए या टेस्ट के लिए खा रहे हैं, ये एक किस्म का खाना हो गया। आप लंच कर सकते हैं।
और चने अच्छे हैं। आप अगर यहाँ आते हैं BC डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, उसके सामने साथ में दरगाह मक्खन शाह, उसके साथ बिल्कुल मुत्तसिल है। अस्सलाम भाई, कमरे हमारे दोनों तैयार हो गए हैं। ये प्रोजेक्ट था वसीम कुरैशी भाई का। वसीम भाई, खिड़कियां दरवाजे तो पहले लग गए थे। बाहर 2 दिन पहले मैंने आपको दिखाया था, तो बाहर प्लास्टर नहीं हुआ था, वो भी हो गया है। आज जो है वो छत पे काम चल रहा है, प्लास्टर हो रहा है छत पर। वो छत से भी देख लेते हैं कितना हो गया। कमरे दोनों हो चुके हैं पूरे, ठीक है। इसमें तो चारपाई भी रख ली है। अच्छा, 150 रुपये किराए पर आई है। चलो ठीक है, ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो छत का काम भी तकरीबन हमारा होने वाला है। 3 बजे का वक्त होगा ये। चलें, बेहतरीन हो गया काम, टपकेगा तो नहीं? हाँ चलें, अल्लाह खैर करे। तो 2-3 बार ये काम रुका चला। मिस्त्री साहब के वालिद की भी डेथ हो, ससुर की डेथ हो गई, वो चले गए। फिर एक मिस्त्री को लेकर आए, वो चला गया दूसरे दिन। तो फाइनली आज प्लास्टर का काम रुका हुआ था, वो भी हो गया, छत पे हो गया, ठीक है। पैसे सारे दे दिए गए, ये काम खत्म हो गया। इस काम को रुकते चलते 15 दिन लग गए। 25 तारीख को ये शुरू हुआ था, लेकिन एक हो गया, अल्लाह का करम है। ये आप को नहीं था, ये होगा, ये बिल्कुल नहीं नहीं। था। हाँ। जब मैंने ना बेटा बस ठीक है। आप बस आप खुश हैं? आप मैं खुश? इतनी खुश हूँ, इतनी हाँ। खुश हूँ कि सच्ची बात बताऊँ ना, हम्म। कि रात दिन मेरी ये दुआएं निकलती है कि मेरे बच्चियां सोएगी, मेरे बेटे हाँ सोएगी, बस, मेरी माँ बूढ़ी, मासूम चलें। भाई, अल्लाह अल्लाह करम इतने करेगा। साथ है, वालदा इतने बीमार साथ हैं, शोहर की डेथ हो चुकी है, बेटियां हैं, भाई एक माजूर है, एक भाई हैं, वो भी बेचारा जैसे कुछ ना कर हो नहीं तो पा रहे, बड़ा- ठीक है। तो ये अल्लाह का करम हुआ। वसीम कुरैशी भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बस थैंक एक यू। बात ये ये कहना फैमिली सारी जिंदगी आपको दुआएं देती रहेगी। मेहरबानी है। बहुत बस अल्लाह करम करेगा। तो ये सूरत हाल है भाई। क्योंकि मुझे खुद परेशानी हो रही थी कि काम ये कंप्लीट पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंच रहा। बस जिस तरह की भी आज आती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इस तरह की परेशानियां भी आती हैं बाज़ों का। तो ये है कि मुझे शर्मिंदगी थी कि यार बहुत दिन हो गए, 15 दिन गुजर चुके हैं, 2 कमरे हमने बनाने थे, तो ज़्यादा दिन लग गए हमारे। लेकिन अल्लाह का करम है, ये काम पाया तकमील तक पहुंच गया। चलें, ठीक है ना। यहाँ भाई एक ही सेवर है, सहन के अंदर बिस्तरे आ चुके हैं। मुझे एक ऐसी फैमिली की तरफ जाना है जिसके बारे में मुझे पता चला कि उनके वालिद साहब ने जो कुछ कमाया, एक घर तो अपना बनाया उन्होंने रहने के लिए, एक प्लॉट उनके पास उन्होंने खरीद के मस्जिद के लिए वक्फ किया। मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे। बहुत कम लोग मिलते हैं इस तरह के, देखें जिनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, वो लोग एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन गरीबों में जो इंसान गरीब होता है, वो फिर अपना बनाने की होता है ना, कि मैं कुछ अपना बनाऊं। उसे कैंसर हो गया, उस शख्स को कैंसर में उसकी डेथ हो गई। मस्जिद के लिए प्लॉट वक्फ किया उन्होंने, मस्जिद चंदे से बन गई। अच्छा, उस शख्स की सिकंदर नाम था, उसकी डेथ हो गई। बच्चे मजदूरी करते हैं, कोई ठेला लगाता है, कुछ इस तरह से। बाद में उनकी जो वालदा थी, उनको भी कैंसर हो गया। वो इस वक्त वो सर्वाइवल हैं, वो कैंसर की पेशेंट हैं। तो मुझे पता लगा, मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे घरों से कुछ नज़दीक ही है, 5 मिनट 6 मिनट लगेंगे मुझे पैदल वहां तक जाने में। आज दिन में बहुत ज़्यादा शहर में वीडियो नहीं बनाई। दोपहर से पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ज़्यादातर लोग, आपको पता है जब पाकिस्तान का मैच हो और वो भी वर्ल्ड कप का, तो सारे लोग उसी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तबीयत भी कुछ ऐसी थी, नासाज सी, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और अंधेरा होगा, बिजली तो यहाँ तो है, अभी सेवर जल रहा है, लेकिन वहाँ शायद बिजली ना हो। तो देखें, कोशिश करते हैं कुछ उनको हेल्प आउट कर पाएँ उनकी वालदा के इलाज के लिए। उनकी वालदा बीमार हैं और ये कराची लेके जाते हैं उन्हें, वहाँ इलाज इनका फ्री होता है, पैसे नहीं लगते। वो बैतुस सकून नामी कोई इदारा है तारिक रोड पर, लेकिन यहाँ से लेके जाना आना, किराया, फिर कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो बाहर से होते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। जब यहाँ से लेके जाते हैं जी। कितने पैसे लग जाते हैं? यहाँ से आने जाने का किराया कभी 7,000 भी हो जाता है, कभी 8 भी हो जाता है। अच्छा, तो किस में लेके जाते हो? यहाँ से सुबह तो ये हर महीने लेके जाना होता है? ये 21 दिन में। 21 दिन हर मतलब 21 हर महीने? हाँ, हर महीने जा।
तो जितने पैसे भाई ने कहा है, जितने उनके अखराजात होते हैं उतने पैसे मैं इन्हें दे देता हूँ, ठीक है। तो कम से कम एक बार अल्लाह करम करेगा या कोई और अल्लाह वसीला बना दे, ठीक है ना। तो ये तो बस ये पकड़ सर, ठीक है। बस अल्लाह अल्लाह करम करेगा, दुआ कीजिएगा। जो दे रहे हैं लोग उनके लिए, मैं तो सिर्फ एक टूल बन के सामने आता हूँ, देने वाले कुछ और लोग। अल्लाह आबाद रखे आपको, उन को जो देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो खुसूसी तौर पर पर्देदारी भाई मांगने वाले ये लोग नहीं है, ठीक है। मेरे नज़दीक की घरों की फैमिली रहती है ये, तो शनाख्त कोई नहीं है, हम नहीं दिखाएंगे। तो बस अल्लाह करम करे, अल्लाह देख रहा है सब कुछ। ये मकसद नहीं है हमारा कि हम लोगों के चेहरे दिखाकर और इस तरह की चीज़ें करें। आज सुबह एक फैमिली, ये वही फैमिली है सुबह एक शादी के लिए जिनको हमने किया था, वो जो एक 2-3 मंथ पहले शायद वो एक शख्स था, वो कह रहा था मैं अपनी बहन की शादी के लिए गुर्दा बेचना चाहता हूँ, और बहुत बुरा लगा था मुझे भी, दुख भी बहुत हुआ था। तो हमने उनकी शनाख्त मुकम्मल खुफिया रखी उनके चेहरे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भाई हमारी शनाख्त आए सामने। तो मुकम्मल शनाख्त खुफिया रख के उनके लिए उनके जहेज का सामान भी दिया उनको, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद इस जुम्मे को उनकी बारात है, तो उनके खाने के में भी कंट्रीब्यूट करना था, उसका भी मैंने उनसे वादा किया हुआ था, तो वो भी आज उन्हें दे दिया गया, उनकी शनाख्त मुकम्मल खुफिया रख के। तो अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर करे। और बस कोई ड्रामा नहीं भाई, साफ सीधी बात है, ये जेन्युइन है, मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। ज़्यादातर लोगों से तो मेरी वाकिफ भी नहीं होती, हाँ कुछ से इनसे चेहरा शनासी है, लेकिन कोई दोस्ती यारी का ताल्लुक नहीं। बस अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह हम सब के जायज़ काम वो हो जाएं, परेशानियां जो वो ख़त्म हो जाएं। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी।